और आश्रय संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सिद्धार्थ हाथी अंबिरे, इनके संकल्प के अनुरूप धम्म को गति देने के लिए 17 जनवरी परभनी महाराज से ये यात्रा की शुरुआत हुई। मित्रों, आपने गगन मलिक जी के बारे में तो कुछ सुना होगा, सभी जानते हैं गगन मलिक जी के बारे में? हाथ उठाइए जरा, कितने लोग जानते हैं? तो गगन मलिक ऐसी एक शख्सियत है, उनके बारे में मैं आपको आज कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सब लोग जानते हैं। लेकिन इतना ही बताऊंगा कि 14 अप्रैल 1851 को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने महू की पावन जन्मभूमि पर हमारे उद्धार के लिए जन्म लिया। महू की पावन जन्मभूमि जो है, आप लोग कितने लोग आ चुके हैं आज तक के महू में? तो आप कभी ना कभी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जन्मभूमि पर आए होंगे तो मुझसे जरूर वास्ता पड़ा होगा। मैंने अपने जीवन के 28 साल उस पावन जन्मभूमि के आंदोलन के लिए समर्पित किए हैं और आज स्मारक कंप्लीट है। मेरा आगे का जो जीवन है, मैं गगन मलिक फाउंडेशन जो है, फिल्म अभिनेता गगन मलिक जी ने जो फाउंडेशन बनाया है, उसके लिए समर्पित किया। 14 अप्रैल 1851 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमारे उद्धार के लिए महू में जन्म लिया। और जो दूसरा जो जन्म हुआ 26 जनवरी 1949 को बाबा साहब ने हमारे जीवन की एक नींव रखी। भारत का संविधान संसद भवन को समर्पित किया, इस देश को समर्पित किया, वो जो 26 जनवरी को लागू हुआ। बाबा साहब ने हमें नया जीवन 14 अक्टूबर 1956 को दिया। बाबा साहब के विचार, बाबा साहब की सोच शोषित वर्गों के उत्थान के लिए जो थी, बाबा साहब के बाद में बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे नेताओं ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन जो धम्म को गति मिलना चाहिए थी, मेरे हिसाब से आज तक के उस गति के लिए नाकाफी काम हुआ। काम बहुत अच्छे हुए, तो मैंने अपना आगे का जो जीवन है गगन मलिक फाउंडेशन के लिए समर्पित किया। गगन मलिक जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं। मैं गगन मलिक जी के बारे में आपको आज कुछ भी नहीं बताऊंगा कि गगन मलिक एक फिल्म अभिनेता है। उन्होंने भगवान राम का रोल किया, भगवान श्री कृष्ण का रोल किया। जितने भी धार्मिक सीरियल आए, धार्मिक देवी देवताओं की भूमिका, मुख्य भूमिका गगन मलिक जी ने की। वही फिल्म अभिनेता एक दिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नाम की एक फिल्म करता है। तो इतने सारे धारावाहिक जो बने हिंदू धर्म के ऊपर, उसी धर्म से गगन मलिक जी आते हैं। लेकिन जब उन्होंने भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की फिल्म करी तो वो हिंदू धर्म में नहीं रह पाए। 2014 में उन्होंने अपना हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद में वो बौद्ध देशों की यात्रा के लिए गए। वो जहां जहां गए उनको बुद्ध के अलावा वहां पर कुछ भी नहीं मिला। जहां देखो वहां बुद्ध के विहार, जहां देखो भगवान बुद्ध की सोने की प्रतिमाएं। लेकिन उन्होंने सोचा कि भगवान बुद्ध तो भारत के थे, भगवान बुद्ध तो कभी विदेश गए नहीं, लेकिन भारत के अंदर हमें बुद्ध मंदिर क्यों नहीं दिखते, बौद्ध स्तूप क्यों नहीं दिखते। तो उन्होंने संकल्प लिया कि जब मैंने भगवान बुद्ध का धम्म स्वीकार कर लिया है तो मैं इस धम्म के प्रचार के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। भारत आए, उन्होंने देखा कि क्या कमी है, तो उन्होंने ये देखा कि भारत के अंदर अगर बुद्धिज्म जिंदा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को। बुद्ध धर्म जाता ही नहीं है तो ये बुद्धमय कैसे होगा। तो बाबा साहब की उस समय सोच थी कि मनुस्मृति के अंदर चार वर्णों का विवरण हैगा, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो सबसे बड़ा वर्ग हैगा शूद्रों का, उसको शूद्र कहा गया। तो बाबा साहब की सोच थी कि जो सबसे बड़ा वर्ग है इसको भी मैं 3 वर्णों में बांटता हूँ, SC, ST,
और ओबीसी। ओबीसी जो वर्ग है वो सबसे बड़ा वर्ग है। तो बाबा साहब ने इस वर्ग को ओबीसी नाम क्यों दिया आप लोग जानते हैं? ओबीसी नाम इसलिए दिया कि ओबीसी वर्ग जिस दिन समझ जाएगा कि भगवान बुद्ध किस समुदाय से आते थे, तो ओबीसी का अर्थ है बाबा साहब ने उस समय दिया था, आज लोगों को समझ में आ रहा है। और बाबा साहब की सोच यह थी कि जिस दिन ये समाज समझ गया उस दिन पूरे भारत को बौद्धमय करने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो सोच ये थी, उसका मतलब ये था, ओबीसी का मतलब है ओरिजिनल बौद्धिस्ट कम्युनिटी। बहुत अच्छे। ये बाबा साहब की सोच थी। तो गगन मलिक जी ने अपना जीवन बाबा साहब के विचारों के लिए समर्पित किया और संकल्प लिया कि सम्राट अशोक के बाद में भारत में भगवान बुद्ध के धम्म का सूर्योदय उदय किसी ने किया है तो वो है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो उन्होंने भी संकल्प लिया कि मैं भी 84,000 स्तूप तो नहीं बना सकता हूं, मैं सम्राट नहीं हूं, लेकिन भगवान बुद्ध की 84,000 भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं मैं पूरे भारत में वितरित करता हूं, ऐसा मैं संकल्प लेता हूं। 84,000 भगवान बुद्ध की प्रतिमा का संकल्प लेने वाले गगन मलिक, उन्होंने ये देखा कि संकल्प तो ले लिया लेकिन ये प्रतिमा मैं लाऊंगा कहां से, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए की ये प्रतिमा आएगी। तो उन्होंने आग्रह किया कि बुद्ध की धरती से बुद्ध के विचार जहां गए हैं उन लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि मुझे दान के रूप में आप बुद्ध दीजिए, मैं बुद्ध की धरती को पुनः बुद्धमय करना चाहता हूं, मुझे सहयोग कीजिए। गगन मलिक जी ने 84 दिनों का बौद्ध भिक्षु बन के 84 दिन का उन्होंने संकल्प किया कि 84 दिनों तक मैं बौद्ध भिक्षु बन के रहूंगा और बौद्ध देशों से आग्रह करूंगा। गगन मलिक जी के आह्वान पर बौद्ध देशों ने उनको 40,000 प्रतिमाएं दान में दे दी। वो 40,000 प्रतिमाओं में से 20,000 प्रतिमाएं अभी तक वितरित की जा चुकी है। तो गगन मलिक जी की जो सोच है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को हम लोग चाहते हैं कि पूरा भारत बुद्धमय हो, लेकिन गगन मलिक जी की जो सोच है वो उससे हटके है। गगन मलिक जी ये चाहते हैं कि हमें पूरे भारत को तो बुद्धमय करना ही करना है, लेकिन पूरे विश्व को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा से अवगत कराना है। इसलिए उन्होंने ये जो काम किया कि आज थाईलैंड देश के जो 110 बौद्ध भिक्षु पैदल यात्रा कर रहे हैं, ये गगन जी की पहल है। गगन जी के आग्रह के ऊपर ये बौद्ध भिक्षु आए हैं। यही नहीं, गगन जी के आग्रह पर वियतनाम के बौद्ध भिक्षु आए हैं। गगन जी के आग्रह पर श्रीलंका के संघ नायक, थाईलैंड देश के संघ नायक ये भारत आए हैं। और गगन जी उनको कहां लेके गए? किसी होटल में लेकर नहीं गए। यहाँ पर जो बौद्ध देशों से जो बौद्धिस्ट श्रद्धालु भारत आते हैं वो कपिलवस्तु, श्रावस्ती, नालंदा, कुशीनारा, राजगीर, लिम्बोनी ये दर्शन करके लौट जाते हैं। तो गगन जी जब भी विदेश जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आप भारत आए थे तो आपने जो बौद्धिस्ट लोग हैं भारत के उनसे मुलाकात की? तो बोले हाँ की। तो बोले कहाँ मिले थे आपको? बोले बुद्ध गया में मिले थे, कुछ लोग लिम्बोनी में मिले थे, कुछ लोग सारनाथ में मिले थे। बोले नहीं, आप मेरे साथ में चलिए, भारत में ओरिजिनल बुद्धिस्ट लोग जो हैं, जो भगवान बुद्ध का जो ये भगवान बुद्ध की धरती को किसी ने सुरक्षित रखा, इस धम्म को सुरक्षित रखा है, मैं उन बौद्धों से आपको मिलवाऊंगा। उनको नहीं मालूम था बाबा साहब के बारे में। तो गगन मलिक जी ने एक कार्यक्रम चालू करा धम्म को गति देने का। जैसे आज हम रमाबाई नगर के अंदर ये बौद्ध भिक्षु बैठे हैं, आज ये इतने गदगद है, आज तक के इन्होंने भारत के अंदर ऐसा दृश्य नहीं देखा होगा। आज तक इन्होंने ये जो भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं, ये विदेशों के अंदर ऐसा माहौल रहता है, लेकिन इन्होंने भारत में कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था। तो गगन जी ऐसे विहारों के अंदर, ऐसे हमारे वार्डों के अंदर, ऐसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, राइट, बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से बौद्धिस्ट बने हैं, उनसे अवगत कराने का काम आदरणीय गगन मलिक जी कर रहे हैं। आदरणीय गगन मलिक जी
मैं आप सबसे अपील करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने अभी कहा कि हम लोग सब चाहते हैं कि पूरा भारत बुद्धमय हो, लेकिन गगन मलिक जी का एक संकल्प हैगा कि पूरे विश्व को बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा के अनुरूप बनाना है, विचारों से अवगत कराना है। तो इस कड़ी के अंदर 29 जनवरी 2023 को थाईलैंड देश में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की सबसे पहली प्रतिमा स्थापित हो गई है। और मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप लोग भी अपना अपना पासपोर्ट बना लीजिए। गगन मलिक जी ने एक और कदम बढ़ाया है कि विदेशों के अंदर, विदेशों ने हमें, बौद्ध देशों ने हमें भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं दी हैं, तो हम उनको क्या दे रहे हैं। तो 14 अप्रैल 2023 को मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, वियतनाम देश के 10 विश्वविद्यालय के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 14 फुट की प्रतिमाएं स्थापित हो रही है। आप सबको उस कार्यक्रम में आना है। वियतनाम देश के 10 विश्वविद्यालय जो हैंगे, उन 10 विश्वविद्यालयों के अंदर अनिवार्य यह किया गया है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा लिखित भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये किताब वहां पर अनिवार्य की जा रही है। साथ में ही बाबा साहब द्वारा लिखित 5 पुस्तकें वियतनाम देश में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएगी। ये वियतनाम देश में ये फाइनल हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है। ताई तो ये बहुत बड़ा काम गगन मलिक जी कर रहे हैं, और ये काम जो है गगन मलिक जी अकेले नहीं कर सकते। गगन मलिक जी को ना चुनाव लड़ना है। आदरणीय जो गगन मलिक जी जो है वो फिल्म अभिनेता हैं, रणजी खिलाड़ी रह चुके हैं। उनको कोई औलाद नहीं है, बच्चे नहीं है। उन्होंने अपना जो जीवन है ये धम्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित किया है, और ऐसा समर्पित किया है कि एक के बाद एक बड़े बड़े आयोजन भारत के अंदर वो दे रहे हैं। आज तक के इतिहास के अंदर जिस तरीके से हमारे पूजनीय भिक्षु जो चले हैं, इनके पैर छिल गए, पैर जल चुके हैं, कितने छाले पड़े हैं, इनके पैर जब कट गए तो इन्होंने सुई धागा लेकर अपने पैर सिए, लेकिन एक भी पूजनीय भिक्षु के चेहरे पर आप मायूसी नहीं देख रहे होंगे। 570 किलोमीटर की यात्रा, अदर समाज के लोग देख के उनके आंखों से आंसू आ गए जब बंते जी रोड पे चल रहे थे और कंकड़ उनके पैरों में चुभ रहे थे, खून निकल रहा था। तो कई किसानों ने यह किया कि अपने खेत के अंदर जो केले के झाड़ होते हैं, वो केले के झाड़ के सारे पत्ते काटकर वो रोड पे बिछा दिया, और वो जो रोड गर्म थी वहाँ टैंकर चलाकर वो पानी वो ठंडा कर दिया। ऐसे लोगों ने इनका स्वागत किया इस भारत के अंदर। हम लोग बाबा साहब के फॉलोअर हैं, हम वास्तव में इनको सैल्यूट करते हैं। आदरणीय गगन जी ने बार बार इनसे आग्रह किया, सिद्धार्थ हाथी अम्बेरी जी ने बार बार आग्रह किया, फाउंडेशन के हमारे जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं नितिन गजभिये जी, PS खोबरागड़े जी, स्मिता वाकड़े जी, इन लोगों ने आग्रह किया कि हमसे नहीं देखा जाता। हमने आज तक ऐसा कष्ट हमने आज तक के नहीं देखा। भंते जी आप चप्पल पहन लीजिए, भंते जी आप जूते पहन लीजिए, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हम थाईलैंड देश से बुद्ध की धरती पर आए हैं, भगवान बुद्ध के धम्म को गति देने के लिए। हम ऐसी पवित्र जगह पर जूते पहनकर हम कैसे निकल सकते हैं? हम जब तक भारत में रहेंगे हम जूता या चप्पल नहीं पहनते। तो ये हमारी भी जवाबदारी है कि धम्म को गति देने के लिए थाईलैंड देश से ये लोग यहाँ पर आए हैं, तो हम भी इनका साथ दें। ये यात्रा आज आखिरी दिन है इस यात्रा का, और ये यात्रा कल पहुंचना है महापरिनिर्वाण भूमि दादर। तो मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आज की रात भले से आप सो मत, जितना समय बच रहा है आपके पास में, आपने जो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा साधन है मोबाइल, अपने सारे रिश्तेदारों को फोन कीजिए, सारे इष्ट मित्रों को फोन कीजिए। जो माहौल औरंगाबाद के अंदर था, ऐसा माहौल मैंने आज तक के अपने जीवन के अंदर नहीं देखा।
3.5 लाख लोग 4 किलोमीटर तक सिर्फ लोगों के अलावा कोई नहीं दिख रहा था। और ये जो भिक्षु संघ है और ये जो यात्रा है, ये तो बाबा साहब की कर्मभूमि पर आई है। तो कल का माहौल कैसा होना चाहिए? मैं सबसे आग्रह करता हूं कि 15 फरवरी के कार्यक्रम के लिए आप लोग सभी को सूचना करें। कल ये यात्रा अपने निर्धारित समय पर सुबह 10 बजे यहाँ से निकलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर इस यात्रा में सहभागी हो। बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अब भंते जी की धम्मदेशना है और गगन मलिक फाउंडेशन की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष स्मिता वाकड़े जी को भी अपने संक्षिप्त में विचार रखने हैं, तो आगे की जानकारी वो देगी। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।